नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों की बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर है और वो टॉपिक है जून से दिसंबर 2026। जब तक राहु केतु का गोचर नहीं होता तब तक ये जो 4 ग्रहों की चौकड़ी है, यानी कि राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, इनका संयुक्त रूप से प्रभाव। समय बहुत बलवान है और समय ही सबसे बड़ा गुरु है। जो समय सिखाता है और समय दिखाता है वो और कोई चीज ना ही सिखा सकती है ना ही दिखा सकती है, ये सत्यता है। और 4 ग्रह जो समय पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं ज्योतिष में, वो यही 4 ग्रह हैं, राहु, केतु, शनि, बृहस्पति। हर ग्रह की अपनी विशेषता है, लेकिन गोचर में अगर हम बात करें तो ये वो ग्रह हैं जो पहले तो बहुत सारे कारकत्व अपने अंदर समाते हैं और किसी एक भाव में या एक राशि में ये बहुत समय बिताते हैं। इसीलिए इनका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है गोचर में। कालह पचती भूतानि, यानी कि काल अपने अंदर हर चीज समा लेता है और काल निर्णय के लिए अगर सबसे ज्यादा महत्व किन्हीं 4 ग्रहों का है तो वो ये 4 ग्रह ही होते हैं। यहां पे इन चारों में से केवल एक ही ग्रह का राशि परिवर्तन जून में हो रहा है, वो है देवगुरु बृहस्पति। उनका 2 जून को राशि परिवर्तन हो रहा है, वो सप्तम से अष्टम भाव में आ जाएंगे और इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना ही दी है। लेकिन जब वो अष्टम भाव में आपके लिए आएंगे तो उनका परस्पर संबंध बाकी जो 3 ग्रह हैं उनसे बदल जाएगा। शनि से उनका नवपंचम योग बनेगा, क्योंकि एक दूसरे से त्रिकोण में है और दृष्टि भी है शनि पर। राहु से षडाष्टक योग बनेगा और गुरु और केतु के बीच में 2/12 की एक्सेस का योग बनेगा। तो इन सारे योगों का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, बहुत इंपैक्ट पड़ेगा और इसी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, सजिटेरियस है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहां से सूट और रिलेट आपको ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि और गुरु के नवपंचम योग की। शनि चौथे घर में ऑलरेडी बैठे हैं और बृहस्पति ने जब राशि परिवर्तन करा तो वो चौथे घर को देख रहे हैं। तो पहला तो ये डबल ट्रांजिट इफेक्ट हुआ, यानी कि आपका चौथा भाव डबल इंपैक्टेड हो गया और चौथा भाव बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो गया, चौथा भाव बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया है। और इसी के साथ ही बृहस्पति या शनि या फॉर दैट मैटर कोई भी ग्रह अपने से त्रिकोणीय भावों पर बहुत प्रभाव डालता है। और क्योंकि बृहस्पति की तो दृष्टि भी होती है त्रिकोण भावों पर, तो इसीलिए जो आपका मोक्ष त्रिकोण है वो बृहस्पति द्वारा और इवेंचुअली शनि द्वारा भी बहुत प्रभावित हो गया। तो इन सब चीजों की हम चर्चा करेंगे। पहला, चौथा भाव डबल इंपैक्टेड है तो प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा योग है। प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, क्योंकि शनि चौथे से 12वें के स्वामी भी हैं। तो जब बृहस्पति उनको एक्टिवेट करेंगे तो प्रॉपर्टी खरीदनी हो, क्योंकि चौथा भाव इन्वॉल्व हो रहा है, और क्योंकि चौथे से 12वें के स्वामी है शनि, तो प्रॉपर्टी बेचनी हो उसके लिए भी बहुत अच्छा योग है। क्योंकि बृहस्पति खुद अष्टम भाव से बैठकर देख रहे हैं, तो पैतृक संपत्ति का लाभ हो या पैतृक संपत्ति बेचनी हो उसके लिए भी ये योग जो है वो बहुत अच्छा बन जाता है। और सबसे स्पष्ट चीज ये है कि घर में उन्नति होगी, यानी कि आपका पैसा तो बढ़ेगा ही। अगर हम धनयोग की बात करें तो शनि धन स्थान के स्वामी हैं और प्रॉपर्टी के भाव में बैठे हुए हैं ऑलरेडी, और उनको बृहस्पति देख रहे हैं जो उच्च की अवस्था में और धन के कारक हैं, यानी कि आपका पैसा तो बढ़ने वाला है। मैंने जब बृहस्पति का वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा ही था कि धन स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो आपका पैसा तो बढ़ेगा ही। इसमें घर में भी पैसा आता हुआ दिख रहा है, यानी कि आपके जो घर के बाकी सदस्य हैं उनको भी धन की वृद्धि
बड़े मात्रा में होती हुई दिख रही है। तो ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। नवपंचम योग, इसमें चौथा भाव आपका बहुत प्रभावशाली हो रहा है। तो आपको प्रॉपर्टी का लाभ, इवन वाहन का लाभ भी यहां पर मिलने वाला है, क्योंकि चौथा भाव जो है वो 10वें से सप्तम है और यहाँ पे शनि को बृहस्पति एक्टिवेट कर रहे हैं। तो आपका जो लॉन्ग ड्यू प्रमोशन कह लीजिए, रिकॉग्निशन कह लीजिए, वेल डिजर्विंग रिकॉग्निशन जो आपको अब तक नहीं मिल रहा, शनि लग्न को भी देख रहे हैं 2025 के मार्च से, और 10वें घर को भी देख रहे हैं और छठे घर को भी देख रहे हैं। ये सारे ही भाव बहुत ज्यादा कर्मठ बनाते हैं। तो ये तो पक्का है कि पिछले 1 डेढ़ साल में आपने बहुत मेहनत अपने कार्य क्षेत्र में करी होगी, इवन जीवन में करी होगी, लेकिन दोनों ही एरियाज में आपको उतना रिकॉग्निशन या लाभ या इवन फॉर दैट मैटर प्रमोशन नहीं मिला होगा। जैसे ही ये बृहस्पति का गोचर होगा आपको रिकॉग्निशन प्राप्त होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। हार्ड वर्क का, मैंने कहा शनि देते हैं लेकिन थोड़ा डिले से देते हैं, और बृहस्पति ही वो ग्रह है जो आके शनि की मंदता को थोड़ा ओवर पावर करते हैं या फिर थोड़ा कंपनसेट करते हैं। तो ये समय कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन के लिए आपका बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि चौथा भाव इमोशंस का है, ये थोड़ा दो धारी तलवार भी हो जाता है। ये हो सकता है कि आपके ना कई लोगों से इमोशनल डिफरेंसेस और डिस्टेंस आना शुरू हो जाए, क्योंकि शनि चौथे घर में है। अब चौथा भाव इमोशंस का है, शनि चौथे से 12वें के स्वामी भी हैं, ठीक है, और बृहस्पति खुद अष्टम में आ रहे हैं। लग्नेश का अष्टम में आना एक मोक्ष की यात्रा, एक अध्यात्म की यात्रा स्टार्ट करवाता है, और जैसे मैंने कहा आपका मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है। अब पहले क्या होगा, कॉज एंड इफेक्ट होता है, हर चीज में कॉज एंड इफेक्ट होता है। बहुत संभव है, कुछ लोगों के साथ तो ऑलरेडी हो चुका होगा, कि पिछले 1 डेढ़ साल में आपके कई रिलेशंस में, मैं केवल पति पत्नी और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा, और भी संबंध होते हैं दुनिया भर के, भाई बहन हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कई लोगों से डिफरेंसेस हुए होंगे, कई लोगों से दूरियां आनी शुरू हुई होंगी। लेकिन वो शनि का प्रभाव था केवल। शनि क्या करते हैं ना, दूरियां लाते हैं, लेकिन शनि एक वात या कहिए ड्राई ग्रह है, तो वो उससे ना ओवरकम नहीं करवा सकते। वो आपको दुख देंगे, उससे ओवरकम नहीं करवाएंगे, वो दुख में ही रखेंगे आपको। ओवरकम कराने के लिए कोई ऐसा ग्रह आना चाहिए जिसमें थोड़ा सा इमोशन है, आकाशीय तत्व है, जल तत्व है या गुरुत्व है। तो यहां पर क्योंकि बृहस्पति जल तत्व की राशि में और खुद आकाश तत्व के ग्रह हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस चीज से नहीं निकल पा रहे थे, भाई आपका अपने परिवार से कुछ मतभेद हो गया, माता से हो गया, दोस्तों से हो गया, भाई बहनों से हो गया, इन लोगों से जब भी हमारे मतभेद होते हैं, संबंध बिगड़ते हैं, तो वो इजी नहीं होता। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके बात कर लीजिए, 90% लोगों को अपने परिवार के कारण ट्रॉमास होते हैं। मेरे ख्याल से 18, मैंने कई साइकोलॉजिस्ट से बात करी है, पर्सनल लेवल पर भी, प्रोफेशनल लेवल पर भी, मतलब कि ऐसा भी होता है कि कुछ साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं कंसल्टेशन के लिए, उनके खैर उनके अपने 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 प्रॉब्लम्स होते हैं पर्सनल लाइफ में। ऐसा नहीं कि अब कभी कभी लोग बोलते हैं कि ज्योतिष की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसे मतलब कि एक डॉक्टर है तो कोई बीमार नहीं पड़ेगा, एक एडवोकेट है तो उसका कभी कोर्ट केस नहीं हो सकता, ये कोई बात नहीं होती। हाँ, लेकिन कभी भी साइकोलॉजिस्ट से मेरी बात होती है तो मैं उनसे अवश्य उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ कि आपके पास किस प्रकार से लोग ज़्यादा आते हैं। तो मैंने जितना समझा है अब तक, मेरे मित्र भी हैं एक दो, तो वो यही कहते हैं कि अधिकतम जो लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं उनका ज़्यादातर जो ट्रॉमा होता है वो फैमिली ओरिएंटेड ही होता है। क्योंकि देखिए इमोशंस का भाव ये है, फैमिली का भाव ये है, माता का भाव ये है। जब अपनी फैमिली से ही स्नेह नहीं मिलता ना, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, क्योंकि एक फैमिली ही वो जगह है जहां से हमें एक अनकंडीशनल सपोर्ट की उम्मीद होती है। मिलता है नहीं मिलता अलग बात है, उम्मीद तो होती है। आप दुनिया भर से लड़ लेंगे, लेकिन परिवार में आकर अगर कलह कलेश होते हैं तो व्यक्ति हार जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा, हो सकता है पिछले 1 डेढ़ साल में कुछ लोगों से झगड़े, लेकिन आप उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे होंगे, दुख रह रहा होगा, क्यों उसने मुझे धोखा दिया, क्यों उसने मुझसे लड़ाई करी। लेकिन अब बृहस्पति धीरे धीरे करके ना वो पावर देंगे आपको टू ओवरकम दैट, कि ठीक है जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। जीवन में हम किसी को रोक नहीं सकते, जिसको जीवन में रहना है, हमारे हमारे सर्कल में रहना है वो रहेगा,
नहीं रहना तो नहीं रहेगा। इसलिए मैं हमेशा सबको कहता हूं, आज का टाइम है, किसी पर भी इमोशनल डिपेंडेंसी मत रखिए। अगर आपकी सोच ऐसी है कि किसी के कारण आपके जीवन में खुशी है, यकीन मानिए आपको कष्ट मिलेगा, आपको दुख मिलेगा। एकांत प्रिय बन जाइए। ओशो की एक लाइन है कि एकांत मूर्खों को कष्ट देता है, लेकिन ज्ञानी के लिए तो स्वर्ग समान हो जाता है। अब वहां तक पहुंचना, कुछ लोग ओशो को बहुत निंदा करते हैं, उनकी बातें समझना बहुत मुश्किल बात है। यंग एज में नहीं आती, कुछ लोग को आ भी जाती है। मैं भी एक समय जब बहुत यंग था, मुझे भी ओशो की बातें समझ नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती गई, ज्ञान थोड़ा, खैर ज्ञान तो क्या ही बढ़ता है, हमें लगता है कि ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन जैसे एज बढ़ती गई वहाँ पे ओशो की कई बातें समझ आना शुरू हो गई। और ये मुझे बहुत सत्य लगता है कि एकांत प्रिय जितना व्यक्ति होता रहता है ना, उसके जीवन में सरलता और सुख बढ़ता रहता है। क्योंकि हम माया से घिरे हैं और हमें जो लग रहा है कि हमारे अपने हैं, हमें ये प्यार देंगे, हर चीज बहुत ट्रांजैक्शनल है, हर चीज बहुत कंडीशनल है। आपके माता पिता भी अगर 3 बच्चे हैं तो जो ज्यादा कमाता है उसको ज्यादा प्यार देंगे, ज्यादा स्नेह देंगे। आज भी हमारे देश में होता है, अगर एक लड़का है और 2 लड़कियां हैं तो ज्यादा स्नेह उस लड़के को ही मिलेगा। भले ही वो माँ बाप को लात मार दे और लड़कियां बेचारी शादी के बाद भी आकर अपने माँ बाप को पूछ रही हैं, लेकिन माँ बाप बच्चे के, लड़के के पीछे भागेंगे, अरे हमारा बेटा, हमारा वंश आगे बढ़ रहा है। ये सत्यता है। लोग कहते हैं कि माँ बाप का अनकंडीशनल प्यार होता है, नहीं है, कलयुग है। 2 बच्चे होंगे, एक ज्यादा कमाता है, एक कम कमाता है, देखिएगा अगर अनकंडीशनल होता तो दोनों को स्नेह मिलेगा, अधिकतम नहीं मिलता। इसीलिए हर व्यक्ति की जर्नी अकेले है, ना ही आपका पति पत्नी, ना ही आपके दोस्त, ना ही आपके रिश्तेदार। दे कैन बी गुड कंपेनियंस फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फॉर ऑलवेज। इसीलिए एक व्यक्ति जिससे सबसे ज्यादा घनिष्ठ मित्रता करनी है वो आप खुद हैं। अपने आप को मत भूलिए, अपनी इंडिविजुअलिटी मत भूलिए। सब कुछ ट्रांजैक्शनल है, केवल ईश्वर से जो रिश्ता है वो ट्रांजैक्शनल नहीं है। इसलिए ईश्वर को जानिए, अपनी आत्मा को जानिए और अपनी आत्मा को परमात्मा की तरफ लेके जाइए। जीवन जो है वो परमात्मा तक पहुंचने की ही एक जर्नी है, और कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन किसी पर भी और ये आप समझना शुरू कर दिए होंगे ऑलरेडी। धनु वाले जातक इस चीज को बहुत लेट करेंगे। चौथे घर के शनि, पर्दा उड़ जाता है लोगों के चेहरों से, या अपनी आंखों के सामने जो डाल के रखा होगा, ये मेरा है, वो मेरी है, सब बहुत बहुत चीजें बदली होंगी ना। अब क्योंकि अभी तक दुख था, दुख तक कब तक होता है, जब तक फीलिंग्स होती हैं, जब तक हम मूव ऑन नहीं कर पाते। अब मूव ऑन करने का टाइम, अब उस चीज पर मत बैठिए। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन, फोकस ऑन अदर थिंग्स। अष्टम के बृहस्पति हैं, ज्ञान बढ़ाइए। चौथे के शनि हैं, मोक्ष की तरफ जाइए, अध्यात्म की तरफ जाइए। तो गाड़ी बंगला धन आदि तो बहुत दिलाएंगे आपको, लेकिन सबसे बड़ी बात है एकांत प्रिय बनिए, अपने आप को प्यार करिए, अपने आप को समझिए, अपने सबसे अच्छे मित्र बनिए। ये सबसे बड़ी सीख इस नवपंचम योग के कारण आपको मिलेगी। और अध्यात्म की तरफ तो आप में से कई लोगों की रुचि बढ़ने वाली है। अष्टम के बृहस्पति मैंने अभी शायद कहा भी था, मुझे याद नहीं, लेकिन जो लोग नॉन कन्वेंशनल तरीके से संतान प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए अच्छा योग है। सरोगेसी हो, अडॉप्शन हो, मतलब कि सरोगेसी अडॉप्शन थोड़ा सा कंसीविंग में नहीं आएगा वो तो, पर संतान प्राप्ति तो है ही। अब शनि क्योंकि चौथे घर में है तो ये फैमिली का भाव है, तो इन प्रोसेसेस में आपको जल्दी लाभ भी मिल सकता है। अडॉप्शन हमारे देश में आज भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं किसी से बात करता आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से थे, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे तो 3 से 6 महीने में हो जाता है। आई थिंक यही होना चाहिए, 3 महीने में हो जाना। अगर आप बैकग्राउंड आदि चेक करिए लोगों का, आज हमारे देश में इतने अनाथ बच्चे हैं जिनको घर चाहिए, और कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि अनाथ बच्चों को, या जो भी रिक्वायर्ड, अनाथ शायद सही शब्द मैंने यूज नहीं किया, जो भी चाइल्ड है जिसको नहीं माता पिता का साथ मिला, उनको अपने घर लाएं। पर इतने कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोसेस है कि नहीं हो पाता। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारे देश में है तो ये प्रोसेस अच्छा है। अगर विदेश में है तो वहाँ पे तो आई थिंक बहुत अच्छे प्रोसेसेस, बहुत क्लियर कट प्रोसेसेस हैं। तो आई थिंक ये नवपंचम योग धन के लिए, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है
आपको इमोशनली मूव ऑन करने का मौका मिलेगा और अपने आप को समझने का मौका मिलेगा। जब हम अपने आप को समझना शुरू, और ये जल्दी नहीं आता, कभी कभी बहुत देर से ही समझ आता है कि हाँ अकेले ही हैं, कभी ना कभी और मैं तभी कहता हूँ साढ़े साथी का महत्व तो बहुत होता है। लोग साढ़े साथी से डरते हैं, नहीं नहीं, साढ़े साथी से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि केतु ये ही एक ग्रह है जो आंखें खोल कर जाते हैं, बाकी सारे तो माया के अधीन है। यही आपको बताएंगे कि भैया कोई आपका नहीं। तो आई थिंक बहुत एरियाज में इसका लाभ मिलेगा नवपंचम योग का, लेकिन सबसे अच्छा तो अपने आप को समझने का मौका, एकांत प्रिय बनने का मौका, और आंखों से पर्दा हटेगा और इमोशनली स्ट्रांग बनने का मौका प्राप्त होगा। अब बात करते हैं राहु और गुरु षडाष्टक योग। ये एक योग है जो थोड़ा तंग करने वाला है, क्योंकि दोनों ही ग्रह वृद्धि के ग्रह हैं और षडाष्टक में बैठ गए। अब गुरु अष्टम में आए हैं और अष्टम से अष्टम में राहु हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो सकती है कि आप बहुत सडनली चेंजेस लाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अष्टम भाव भी बदलाव दिखाता है और अष्टम से अष्टम में राहु है, लेकिन ये षडाष्टक योग है, तो आप बहुत अनरिक्वायर्ड चेंजेस भी लाना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहली बात है, चेंजेस तो आएंगे, क्योंकि लग्नेश अष्टम में आ रहे हैं, बृहस्पति 12 साल बाद अष्टम में आ रहे हैं। अष्टम भाव के चेंजेस अच्छे और बुरे दोनों ही होते हैं। कुछ अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, अब चेंजेस आएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सडनली बहुत सारी चीजें शुरू मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये षडाष्टक योग बहुत विघ्न भी उत्पन्न कर सकता है। अचानक से आप चीजों को बहुत मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, चीजों को बहुत ओवर एनालाइज कर सकते हैं, ओवर प्लान कर सकते हैं। तो इसीलिए इस षडाष्टक योग से थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा योग है जो डिल्यूजनल भी आपको कर सकता है। आप सोच के बैठे मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जब स्टार्ट करने जाएंगे चीजें तो बहुत चीजों में कमी आ जाएगी। तो जहां पे भी कुछ आप करने का विचार कर रहे हैं, उसमें प्रैक्टिकल प्लानिंग एंड देन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राहु केतु का जो षडाष्टक योग है ये आपको बहुत ओवर एक्साइटमेंट में भी डाल सकता है, बहुत ओवर रिस्क में भी डाल सकता है, और जैसे मैंने कहा ओवर एनालिसिस या ओवर एनालाइज करने पर भी मजबूर कर सकता है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत होने वाली है, क्योंकि तीसरे घर से उससे छठे में बृहस्पति है, बृहस्पति जीव कारक है, लग्नेश है। तो ये तीसरे और अष्टम में जब षडाष्टक योग बना तो आपकी मिस कम्युनिकेशन बहुत लोगों से होने वाली है, जो शायद पिछले मई से हो भी रही होगी। आप बोलते कुछ होंगे और लोग कुछ और समझते होंगे। आप में से कई लोगों ने अनुभव किया होगा, क्योंकि तीसरे घर में राहु है। आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, उसको लग रहा है कि वो आप व्यंग्यात्मक हो रहे हैं। आप किसी को सलाह दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ये मेरे पर टोन कस रहे हैं। ये हुआ होगा आप में से कई लोगों के साथ। अब वो कम्युनिकेशन और बिगड़ सकती है। तो आई थिंक सबसे ज्यादा अगले 5-6 महीने के लिए आपको किसी चीज पर विचार करना है या ध्यान देना है, वो पहला है, ओवर रश मत कीजिएगा चीजों को कि आज ही करना आज ही करना। वैसे ही धनु वालों को बहुत एंग्जाइटी होती है, तो ये आपने करना शुरू कर दिया तो अपनी एंग्जाइटी को और बढ़ाएंगे। दूसरा, कम्युनिकेशन बहुत अनिवार्य है आपके लिए, टू बी वेरी क्लियर कम्युनिकेटिव, वरना यकीन मानिए इतने गड़बड़ हो सकती है ना कि जो ये नवपंचम योग का प्रभाव बना था ना वो सारा खत्म हो जाए। भाई बहनों से बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अष्टम भाव आ गया तो पैतृक संपत्ति को लेकर झगड़े हो सकते हैं। आप सबने कहीं ना कहीं अनुभव किया होगा ना, कि देखा होगा कहीं ना कहीं, अपने परिवार में देखा होगा, आसपास देखा होगा, मतलब कि जो भाई बहन एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, भाई भाई एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, पैतृक संपत्ति की बात आई, संपत्ति की बात आ गई तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अरे भाई बैठ के बात कर लो, पर नहीं, धन है, यही तो माया है। मैंने और क्या कहा था अभी, जिनको सहोदर कहा जाता है, यानी कि एक ही उदर से निकलने वाले, जो एक दूसरे को एक दूसरे में कोई राखी का संबंध है, वहीं पर जब संपत्ति की बात आई तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते, पूरा परिवार लड़ जाता है एक दूसरे से। यही तो कलयुग है। और क्या, महाभारत किस चीज की लड़ाई थी? कहीं ना कहीं यही चीजें तो रही हैं हमेशा, वहां पर भी जमीन की लड़ाई थी। तो ये वो समय है जब आपके अपने भाई बहनों से, अपने मित्रों से और अपने कलीग से बहुत संबंध बिगड़ सकते हैं। एंड टू कंपनसेट इट, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कम्युनिकेटर
मैं कम्युनिकेशन के साथ क्लियर शब्द बोल रहा हूं। जो भी बोले अगले 5-6 महीने में ना, पहले प्रोसेस करें कि कहीं इसके गलत मतलब, उल्टे मतलब तो नहीं निकल रहे, अन्यथा यकीन मानिए कई जगह पर प्रॉब्लम में अपने कम्युनिकेशन के कारण पड़ सकते हैं। बहुत मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। कोई भी अचानक से यात्राओं पर मत निकलिएगा और अति उत्साह से बचिएगा। एक प्रॉब्लम ये षडाष्टक योग के कारण उनको बहुत आ सकती है जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत वीक है। अष्टम भाव इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अष्टम से अष्टम तीसरा भाव तो इम्यूनिटी के लिए और भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे षडाष्टक योग बन गया। जिनको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है उनको बहुत दिक्कत हो सकती है, और इसके साथ ही जिनको डायबिटीज है, जिनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, जिनको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, उनकी दिक्कतें भी यहाँ पे बहुत बढ़ सकती है। तो ये षडाष्टक योग एक प्रकार से थोड़ा कष्ट देने वाला है। इन सारे ही एरियाज पर आपको बहुत ध्यान देना है। फिर से कहूंगा, कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इतनी मिसकम्युनिकेशन होगी ना कि आप घर आके बोलेंगे मैं कल से मौन व्रत रख लेता हूँ, रख लेती हूँ। देखिएगा, और ये हुआ भी होगा और ये बढ़ने वाला है। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कम्युनिकेटर इन द कमिंग 5 to 6 months। अब चलते हैं आखिरी योग की तरफ, जो कि है केतु और गुरु का दोबारा एक्सेस। ये भी थोड़ा सा कुछ एरियाज में गंभीर हो सकता है। आई थिंक मैंने बताया भी होगा जब धनु की वीडियो बनाई थी कि आपको हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान देना है। मैं आता हूं उस पर, क्योंकि अभी षडाष्टक योग की हमने बात करी। हेल्थ को लेकर धनु वालों को बहुत केयरफुल रहना है। ये 5-6 महीने हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। काफी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। पहले अच्छी चीजों की बात करते हैं। देखिए, केतु और बृहस्पति दोनों ऋण भी दिखाते हैं, डेट। बृहस्पति जो फाइनेंशियल डेट है वो नहीं, लेकिन जो ऋणानुबंधन होते हैं पुराने जन्म के, केतु दोनों प्रकार के दिखा सकते हैं। क्योंकि केतु तो ऋण के कारक हैं मंगल की तरह, वैसे ही बृहस्पति जो है वो, क्योंकि पंचम से पंचम के स्वामी है काल पुरुष की कुंडली में, यानी कि नवम भाव के, तो वो ऋणानुबंधन है, जो हमारे पुराने जन्मों के ऋण है वो दिखाते हैं। जब ये दोनों ग्रह एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, और इसमें कौन सा भाव इन्वॉल्व है, एक है नवम भाव और अष्टम भाव। स्पेशली नवम भाव, क्योंकि पंचम से पंचम प्रारब्ध का भाव है। तो यहां पे ना कई ऐसी चीजें आपके जीवन में होना शुरू हो जाएंगी जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, अच्छी और बुरी, क्योंकि ये जो पुराने जन्म के कर्म है, प्रारब्ध है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं इस टाइम पे। तो सडनली बहुत अच्छी चीजें भी होंगी, सडनली बहुत नेगेटिव चीजें भी हो सकती हैं। वो दशांतर दशा पे डिपेंड करता है। तो एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर आपके लिए थोड़ा रहेगा। अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति लग्नेश है, वो केतु की तरफ जा रहे हैं। केतु तो खुद अध्यात्म के कारक हैं, एकांत प्रिय होने के कारक हैं, खुद को जानने के कारक हैं, वो बृहस्पति की तरफ आ रहे हैं। बृहस्पति जीव कारक हैं। आत्मबोध के लिए सबसे अच्छा टाइम है। धनु वाले, आई थिंक जितना मैंने अब तक वीडियो बनाई है, आई थिंक सिंह के लिए और धनु, ये दो लग्न हैं जिनका पूरा जीवन फ्रॉम मेंटल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव टू फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव बहुत बदलने वाला है। तो यहां पे अच्छा, अष्टम भाव नवम भाव एक्टिवेट हो गए। जॉब चेंज करने के लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि एक 10वें से 12वां है, एक लग्न से अष्टम है, तो जॉब चेंज करने का टाइम है। अगर चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। और क्योंकि बृहस्पति चौथे घर के स्वामी है, तो स्थान परिवर्तन का योग भी बन जाता है। अगर आप स्थान बदलना चाहते हैं, अगर आप अपना कोई घर बेच के नया घर लेना चाहते हैं, तो उसका योग भी बहुत अच्छा बन रहा है। लेकिन फिर से कहूंगा, लग्नेश अष्टम में, जीव कारक अष्टम में बृहस्पति, इवन अगर वो आपके लग्नेश नहीं भी होते, जैसे पिछले साल जिसके लिए भी अष्टम में बृहस्पति आए होंगे, वृश्चिक के लिए आए थे मेरे हिसाब से अष्टम भाव में, तो उनके लिए जो हेल्थ है उसकी प्रॉब्लम्स आई होंगी। लेकिन आपके तो लग्नेश भी हैं, तो केतु सूक्ष्म रोग देते हैं, अष्टम भाव सूक्ष्म रोग देता है और अनडायग्नोजेबल प्रॉब्लम देता है। षडाष्टक योग की हमने बात करी। कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप हेल्थ के बारे में डरा देते हैं, मेरे को कोई मजा नहीं आता, लेकिन ज्योतिष का काम है, ये मेरा काम है कि थोड़ा सा व्यक्ति को चेताया जाए, और आपको भली उसका फायदा ना हो, कई लोगों को होता है।
कंसल्टेशन के द्वारा भी कई लोग खुद मुझे कॉल करके बोलते, मैंने कई बार होता है, मैंने किसी को बोला आपका कार्ड, आपको थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम दिख रहा है, लिवर का प्रॉब्लम दिख रहा है। एक व्यक्ति बिल्कुल एक ज्ञात मुझे उनकी कुंडली आती है, वो कह रहे हैं नहीं मुझे कुछ नहीं, जब गए डॉक्टर के पास तो लिवर की प्रॉब्लम थी, और डॉक्टर ने खुद बोला अगर 3-4 महीने बाद आते तो बहुत इशू ज़्यादा हो जाता। तो ज्योतिष इंडिकेशन है, डरने की आवश्यकता नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष को एक कोई मोटिवेशनल स्पीच की तरह मत देखिए, उसके लिए तो हजारों चैनल पड़े हैं, देखिए उनको जाकर। लेकिन अगर ज्योतिष से सच में गाइडेंस लेनी है तो ज़्यादा जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना उनसे बच के रहिए। पॉजिटिव तो होनी होंगी, वो तो हो जाएंगी। जहां नेगेटिव दिख रहा है ना उनसे बच गए तो वो ज्योतिष का सही मायने में उपयोग है, क्योंकि जो अच्छा होता है हम तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। प्रॉब्लम तो बुरी चीज़ों से आती है ना। तो मैं फिर से कहूँगा धनु वाले जातकों को हेल्थ को लेकर बहुत केयरफुल रहिए, क्योंकि ये 5-6 महीने ऐसे हैं जहाँ पे हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सूक्ष्म रोग हो, बृहत रोग हो, अनडायग्नोजेबल प्रॉब्लम हो, अनट्रीटेबल प्रॉब्लम हो। अष्टम भाव है तो जो क्रॉनिक डिजीज तो है ही, जो हेरिडिटरी डिजीज होती है वो भी आ सकती। तो आई थिंक धनु के लिए ऑन सम लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। तो इन सब एरियाज पर ध्यान दीजिएगा। अष्टम भाव नवम भाव एक्टिवेट हो रहा है तो आपके गुप्त शत्रु भी बढ़ने वाले हैं। तो धनु के लिए कुछ एरियाज में थोड़ा नेगेटिव है इन सारे, और हेल्थ को लेकर कुछ भी इंडिकेशन दिखता है, कुछ भी हमारी बॉडी बताती है, कुछ भी होता है ना हमारी बॉडी बताती है। आप ज्यादा यूरिनेट कर रहे हैं, आपकी शुगर बढ़ी हुई है, आपको नींद नहीं आ रही, रात को बॉडी में इचिंग हो रही है, शुगर बढ़ी हुई है, आपको ब्लोटिंग ज़्यादा रहती है, आपकी बॉडी में जो वेस्ट है उस पर बहुत अजीब सा फैट जमा हो गया, आपका लिवर में प्रॉब्लम है, आपके पैर स्वेल हो रहे हैं, लिवर या किडनी के इश्यूज हो सकते हैं, आपको सुबह सुबह बहुत ही इरिटेटेड, बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, आपका कॉर्टिसोल बढ़ा है, और कई प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको विटामिन डी के इश्यूज हो सकते हैं, आयरन की कमी हो सकती है। बॉडी सब बताती है पर हम उसको इग्नोर करते हैं। तो इसलिए do not ignore any symptom which doesn't feel normal। फिर से कहूंगा किसी को भी कभी भी डराने का मेरा औचित्य नहीं है, कोई समझ सकता है तो समझ सकता है, मैं कुछ नहीं बोल सकता उसको। मेरे को आज यूट्यूब पे बहुत वर्ष हो चुके हैं, 5 से 6 साल हो चुके हैं, मैं हमेशा से ही वही करता आया हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ज्योतिष का काम आगाह करना है। इसीलिए धनु वाले जातकों को मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ, हेल्थ को लेकर बहुत केयरफुल रहिए, क्योंकि ये 5-6 महीने हेल्थ के लिए अच्छे नहीं थे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।